नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। यदि आप जीवन में यश लेना चाहते हैं, मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा है या फिर जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो ऐसे में जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी के विद्वान पंडित जी के पास जाएंगे, आपको वो एक राय तो अवश्य देंगे कि आप सूर्योदय से पहले जागें और सूर्य की आराधना करें। और सच कहें तो सूर्य की आराधना का सही समय ही होता है सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान इत्यादि करके उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भर इस प्रकार से सूर्य की आराधना कर लेता है तो उसके जीवन में सूर्य की कृपा हो जाती है, और जिन पर सूर्य की कृपा हो जाती है उसका भविष्य सूर्य के समान चमकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम बात करेंगे साल के सबसे महत्वपूर्ण वह दिन जिसमें आपको सूर्य आराधना करने से पूरे साल के किए गए सूर्य आराधना का फल प्राप्त होता है। वैसे तो सूर्य आराधना प्रत्येक दिन करना चाहिए, इनमें भी कुछ विशेष दिन बताए गए हैं, जैसे मकर संक्रांति का दिन, रथ सप्तमी का दिन। ये कुछ विशेष तिथि होते हैं जब हमें सूर्य आराधना करनी चाहिए। लेकिन इनमें भी एक बहुत खास दिन है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी, जिसे कि हम छठ महापर्व के नाम से भी जानते हैं। तो जो लोग छठ पूजा करते हैं उनकी बात मैं नहीं करूँगी, मैं यहाँ बात करूँगी हर उस व्यक्ति की जो सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे कुंडली में सूर्य बलवान हो जाए, सूर्य की कृपा हो जाए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर डूबते हुए सूर्य को और सप्तमी तिथि पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान है। तो आप षष्ठी पर कुछ करें या ना करें, लेकिन सप्तमी तिथि को नोट कर लीजिए। इस बार 28 अक्टूबर सप्तमी तिथि होगी और सुबह का जो अर्घ होता है छठ पूजन में वो भी इसी दिन होगा, आज के दिन। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको जग जाना है सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले जग के स्नान कर लें। और जो लोग कार्तिक के नियम ले रहे होंगे वो तो जल्दी उठेंगे ही, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अपना भाग्य को बदलना तो चाहते हैं लेकिन कोई प्रयास नहीं करते हैं, या फिर प्रयास करके थक गए हैं, भाग्य नहीं बदल रहा है। तो आज आप क्या कीजिए, आप सूर्योदय से पहले उठिए। और केवल आज ही नहीं, आज से ही आप नियम बना लें कि प्रत्येक दिन आप इसी प्रकार से सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे। सूर्योदय से पहले जगिए, स्नान कीजिए, 1 लोटा तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। इसमें कुछ दाने तिल, काले तिल के, कुछ दाने अक्षत के और 1 चुटकी लाल चंदन डाल दीजिएगा। साथ में 2-3 दुर्वा के डाल दीजिएगा, और लाल पुष्प यदि मिल जाए तो लाल पुष्प अवश्य डाल दें इसमें। अब इस जल को लेकर आप कहाँ जाइएगा, उस स्थान पर, अपने घर के उस जगह पर चले जाइए जहाँ से आपको उगते हुए सूर्य के दर्शन हो जाए। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ सूर्योदय इस दिन किस समय पर हो रहा है। तो सूर्योदय के समय आपको तैयार रहना है सूर्य नारायण के दर्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए। तो स्नान करके जल का लोटा ले लीजिएगा इस प्रकार से तैयार करके, और उस स्थान पर पहुंच जाइए जहां से आपको उगते हुए सूर्य के दर्शन हो जाए। उगते हुए सूर्य को यह जल आपको हाथ ऊंचा कर लेना है, और जो दोनों हाथ से आपको लोटा पकड़ना है, अंगूठे का स्पर्श लोटे में ना हो, इस प्रकार से पकड़िएगा, हाथ को ऊंचा रखिएगा और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए, या फिर सूर्य के गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पर दे रही हूँ, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। और इसी मंत्र के साथ आप सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। वहीं पे खड़े होकर 5 बार, 3 बार या 5 बार प्रदक्षिणा यानी कि एक होता है परिक्रमा, जब आप किसी पेड़ की परिक्रमा कर रहे हैं तो उसके चारों ओर आपको घूमना होता है, और एक होता है आप जहाँ पे खड़े हैं वहीं से आपको 3 बार या 5 बार घूम लेना है, इसे प्रदक्षिणा कहते हैं। इस प्रकार से आपको करके सूर्य नारायण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर, और यदि आप पाठ कर सकते हैं तो वहीं पर सूर्य, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बस इतना कार्य आज आपको कर लेना है। ऐसा करने मात्र से आपको पूरे साल किए गए उगते हुए सूर्य की आराधना का फल प्राप्त हो जाता है। और इस दिन को आप
कम में मत आकिएगा। ये महापर्व, इस समय जो छठ महापर्व होता है, ये वह तिथि है जब एक व्यक्ति सूर्य नारायण की आराधना के लिए तत्पर रहता है। और कहा जाता है कि यदि छठ घाट पर खड़ा होकर कोई व्यक्ति कोई मन्नत मांग ले छठी मैया से या सूर्य नारायण से, तो वह मन्नत 1 साल के अंदर पूर्ण अवश्य होती है। और यही वजह है कि लोग, चाहे केवल बिहार यूपी के लोग नहीं, हर अलग अलग क्षेत्र में भी लोग छठ पूजा के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। तो आज आपको भी किसी भी प्रकार से सूर्य नारायण की आराधना अवश्य कर लेनी। यदि आप छठ घाट पे जाकर कर सकते हैं यह कार्य तो छठ घाट पे जाके कीजिए, और नहीं तो कम से कम अपने घर से ही आज आप सूर्य नारायण की आराधना इस प्रकार से अवश्य कर लीजिएगा। ये छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।